नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। भारत 24 पर इस वक्त आप दहाड़ कार्यक्रम देख रहे हैं। सियाचिन में ड्यूटी के दौरान एक अग्निवीर ने जान गंवा दी। गांव थे अक्षय लक्ष्मण। आज उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। 20,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात अक्षय गावते शहीद होने से पहले अग्निवीर सैनिक। उनकी शहादत के बाद अग्निवीर योजना एक बार फिर से सियासत के निशाने पर आ गई। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी इस योजना के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हैं। राहुल ने अग्निवीर योजना को वीरों के अपमान की योजना कहा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स यानी ट्विटर पर पोस्ट किया और लिखा, सियाचिन में अग्निवीर गावते अक्षय लक्ष्मण की शहादत का समाचार बहुत दुखद है। उनके परिवार को मेरी गहरी संवेदनाएं। एक युवा देश के लिए शहीद हो गया। सेवा के समय ना ग्रेच्युटी ना अन्य सैन्य सुविधाएं और शहादत में परिवार को पेंशन तक नहीं। अग्निवीर भारत के वीरों के अपमान की योजना है, कोट अनकोट। राहुल ने आरोप लगाया कि शहादत के बाद अग्निवीर के परिजनों को आम सैनिकों के परिजनों की तरह फायदे नहीं मिल रहे हैं। बीजेपी की तरफ से पलटवार हुआ। बीजेपी ने राहुल के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। आईटी सेल के प्रमुख बीजेपी के अमित मालवीय वो विस्तार से अग्निवीर के परिवार को शहादत के बाद मिलने वाली राशि के बारे में बताते हैं और राहुल गांधी को फेक न्यूज ना फैलाने की नसीहत भी देते हैं। इस सियासी खींचतान के बाद भारतीय सेना ने भी एक बयान जारी किया है और कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की है। सेना ने क्या कहा? गावते अक्षय लक्ष्मण सियाचिन में सेवा के दौरान अपनी जान गंवा देते हैं। इस दुख की घड़ी में भारतीय सेना शोकाकुल परिवार के साथ है। सोशल मीडिया पर आर्थिक सहयोग को लेकर जारी कुछ संदेशों के बीच इस जानकारी को साफ तौर पर बताना जरूरी है। नियमों के अनुसार नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस गैर अंशदायी बीमा के 48 लाख रुपए एक्स ग्रेचिया पेमेंट अनुग्रह राशि 44 लाख रुपए, 4 साल के बचे कार्यकाल की सैलरी के तौर पर 13 लाख रुपए से ज्यादा, आर्म्ड फोर्सेस कैजुअल्टी फंड से 8 लाख रुपए, सर्विस फंड सेवा निधि में अग्निवीर का 30% कंट्रीब्यूशन और इतना ही नहीं, सरकार का कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट के अलावा आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन AWWA की तरफ से 30,000 की फौरन मदद मिलती है। पिछले कुछ दिनों से अग्निवीर योजना को लेकर यह सियासत चल रही है। 11 अक्टूबर को पंजाब के अग्निवीर अमृतपाल सिंह को याद कीजिए। अंतिम संस्कार में भी राजकीय सम्मान न देने का आरोप लगाया था। पंजाब के मुख्यमंत्री बकायदा भगवंत मान अग्निवीर योजना पर सवाल उठाते नजर आए थे। तब 15 अक्टूबर को सेना ने आधिकारिक बयान जारी किया था और क्या कहा था कि अग्निवीर अमृतपाल सिंह ने संतरी ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है और उनके अंतिम संस्कार में सैन्य सम्मान नहीं दिया गया। क्यों, आप पूछेंगे? क्योंकि आत्मघाती चोटों से होने वाली मौत के मामले में राजकीय सम्मान नहीं दिया जाता है। यह रूल है और इसीलिए दहाड़ में आज के बहुत कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। पहला यह कि क्या अग्निवीरों के नाम पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश नहीं हो रही है? क्या राजनीतिक फायदे के लिए सेना को बेवजह विवादों में घसीटा नहीं जा रहा है? क्या देश की सुरक्षा और सेना से जुड़े मुद्दों पर सियासत से बचा नहीं जाना चाहिए था? पिछले कुछ दिनों से अग्निवीर योजना पर जो सियासत शुरू हुई है उस पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। बाकी सारे गेस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इस पर चर्चा करने के लिए पहले आप वो रिपोर्ट देख लीजिए। They undertake physical training, personality training theory, and weapon handling classes. अग्निपथ
स्कीम के तहत भर्ती अग्निवीर, क्या वो देश की सही से सुरक्षा कर पाएंगे? अगर वो डिसेबल हो जाते हैं, हताहत हो जाते हैं, तो देश उनके लिए क्या करता है? राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हर जगह पे जहां जहां पे सैनिक मिले, पूर्व सैनिक मिले, देश के नागरिकों से बात करते रहे कि अग्निपथ स्कीम या अग्निवीर स्कीम क्या देश के लिए सही है। तो हर जगह यही एक सुर में जवाब मिला कि ये देश की सुरक्षा प्रणाली के लिए ठीक नहीं है। जिस ਵੇਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਨੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।